जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। एकादशी को माधव तिथि भी कहा जाता है और यही एकादशी भक्ति की जननी है। माधव तिथि भक्ति जननी चतन पालन कोरी। अतः यदि भक्ति दृढ़ करनी हो तो हमें एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी हमें भोगों से विरक्त करवाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण भक्ति प्रदान करने में सहायता करती है। जिस प्रकार औषधालय में औषधियाँ मिल सकती है, पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त हो सकती है, भोजनालय में भोजन मिल सकता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी दुखालय से दुखों के अतिरिक्त और मिल भी क्या सकता है। मानव जीवन में अनेक प्रकार के दुख है, जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, और इस सभी दुखों से पार उतारने वाली एक ही नौका है और वह है एकादशी देवी। क्योंकि इस कलयुग में मात्र एकादशी व्रत का पालन ही पर्याप्त तपस्या है। इतनी तपस्या से ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसी ही परम पावन एकादशी अब जल्द ही आ रही है और वह है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा आराधना की जाती है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत बांटने के लिए तथा असुरों को मोहित करने हेतु भगवान श्री हरि विष्णु ने मन को मोहित करने वाला सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी नाम से ही प्रतीत होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु का यह रूप अत्यंत मनमोहक और अद्भुत है, जो किसी को भी अपने मोह पास में बांध सकता है। इसीलिए इस दिन व्रत उपवास कर हम भगवान श्री हरि विष्णु की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम कोई भी व्रत उपवास करते हैं तो उसका पालन विधि विधान पूर्वक सभी नियमों का पालन करते हुए शुभ समय पर पूजा विधि के साथ किया जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उससे प्राप्त होने वाले पुण्य फल से हम हमारे सभी पातकों से मुक्ति प्राप्त कर भगवान श्री हरि विष्णु की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि यह परम पावन मोहिनी एकादशी कब आ रही है तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और साथ ही इस एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोज़ आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। अब वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, इसका आरंभ हो रहा है 7 मई बुधवार को सुबह 10:19 पर और इस तिथि का समापन होगा 8 मई दोपहर 12:29 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई गुरुवार को रखा जाएगा। 8 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:26 से 5:04 तक का। सूर्योदय होगा 6:02 पर और सूर्यास्त का समय है 6:53 का। और इस दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा 4:31 से 5:35 तक का तथा संध्या समय पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:10 से 8:15 तक का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 1:03 का रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:48 से 3:40 तक का तथा गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा संध्या समय में 7:09 से 7:31 तक का। अमृत काल दोपहर 1:03 से 2:51 तक का रहेगा और निशिता मुहूर्त रात 12:14 से 12:58 के बीच का रहेगा। अब द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 8 मई गुरुवार दोपहर 12:30 पर और समाप्ति होगी 9 मई शुक्रवार के दिन दोपहर 2:56 पर। अब द्वादशी तिथि लगते ही अर्थात 8 मई 12:30 से ही हरिवासर समय शुरू हो जाएगा और हरिवासर समय समाप्त होगा 8 मई गुरुवार शाम 5:30 पर। और मोहिनी एकादशी व्रत पारण का समय है 9 मई शुक्रवार को प्रातः 6:02 से 10:25 के बीच का। इस समय दरमियान एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। अब प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन परशुराम द्वादशी भी मनाई जाती है और इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के परशुराम रूप की पूजा आराधना करते हैं। अतः 9 मई 2025 शुक्रवार परशुराम द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:15 से 5:03 का और सूर्योदय होगा 5:52 पर। इस दिन सूर्यास्त होगा 6:54 पर तथा प्रातःकाल पूजा मुहूर्त का समय रहेगा 4:31 से 5:34 का।
इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 के बीच का रहेगा तथा गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा 7 बजे से 7:21 तक का। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक का रहेगा। तो यह है एकादशी और द्वादशी के दिन के सभी शुभ मुहूर्त। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा एकादशी और द्वादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।